स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम लोग आज देखेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के एसआई मात्रक। ये वो एसआई मात्रक है जो फिजिक्स में सवाल आता है। हर बार इस एसआई मात्रक से हर बार सवाल कुछ ना कुछ आते ही रहता है और यही सबसे आते रहेगा। तो क्या करना है, इसको याद कर लेना है अच्छी तरीक़ा से। जो हार्ड रहेगा उसको थोड़ा सा हमको समझाने में आसानी से समझ सकें, इसके लिए हम थोड़ा उसमें बता देंगे। बट जो आसान है, पॉपुलर है, चलते आ रहा है, उसको आप डायरेक्ट लर्न कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मगर एक काम करना है, वीडियो पूरा देखना है। जैसे कि देखिए हमारा राशि हो जाता है वेग। तो वेग का तो हर कोई जानता है। वेग का हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना। आप तो जानते होंगे वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग हो गया। उसके बाद वेग का हो गया त्वरण। त्वरण देखिए, त्वरण का हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा, एकदम आसान है ये सब। आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इसका कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बल, बल का हमारा आ जाता है न्यूटन। इसका अगर फार्मूला हम देखें तो बल का हो जाता है फोर्स का मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कहीं ये भी मिल सकता है, तो इसको याद रखना है या नहीं रखना, मगर याद जरूर रखना है कि फोर्स का यानी बल का हमारा न्यूटन होता है। उसी प्रकार शक्ति, तो शक्ति का हमारा जाता है वाट। एक बात याद ये भी रखना है कि जो भी साइंटिफिक नाम जो रहता है उसके आधार पे अगर यूनिट का नाम रहेगा तो कैपिटल लेटर में रहेगा। जैसे मीटर, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो स्मॉल में है। मगर देखिए न्यूटन, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, इसलिए देखिए इसका जो जो ये हमारा जो मात्रा है ये देखिए कैपिटल में है, तो कैपिटल में रहेगा। उष्मा, तो उष्मा जो है देखिए, उष्मा का वाट हो गया, सॉरी शक्ति का वाट हो गया, उष्मा का जूल हो गया, है ना, उष्मा का जूल हो गया, कार्य का भी जूल हो गया और ऊर्जा का जूल हो गया। तीनों का क्या हो गया, ये उष्मा, कार्य और ऊर्जा तीनों का जूल होता है। उसके बाद देखिए दाब, दाब का हमारा पास्कल, पास्कल आप पढ़िएगा, आप कभी बताएंगे कभी। पास्कल हो गया दाब का पास्कल। आवृत्ति, आवृत्ति का हर्ज हर कोई जानता है। संवेग, अगर संवेग का फार्मूला देखें तो इसको कहते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम को अगर हम पी माने तो पी बराबर एम बी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हमारा क्या आ जाएगा, के जी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। अभी देखे थे वेलोसिटी यानी वेग यानी मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से हमारा संवेग हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, तो संवेग का भी हो गया। उसी प्रकार अगर आवेग को देखें यानी इम्पल्स हो गया, तो इसका होता है जे बराबर एफ टी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इंटू मतलब कि टाइम वाला, है ना, डेल टी यानी टाइम। तो फोर्स का हमारा हो गया वही के जी मीटर, सॉरी अगर फोर्स का हम देखें तो हो गया न्यूटन, फोर्स का बल हो गया, और सेकेंड का टाइम का हो गया सेकेंड। तो जैसे कि देखिए हम अगर लिखें आवेग को लिखें तो जे बराबर, मान लीजिए इसको आवेग को जे मान लिए, एफ और डेल टी यानी कि चेंज इन टाइम, शॉर्ट डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो फोर्स का हम जानते हैं, अभी हम फोर्स का निकाले थे। फोर्स का यहाँ पर देखे थे फार्मूला आया था हमारा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था ना, इसका ये आया था के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी स्क्वायर नीचे है। के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी स्क्वायर हमारा कहाँ हो गया, ये नीचे हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया नीचे। और उसके बाद फिर टाइम है, तो टाइम का भी क्या होगा, सेकेंड। तो सेकेंड होगा तो ये एस कट जाएगा, एक ये कट गया, क्या बचा, के जी मीटर पर सेकेंड। यानी संवेग और हमारा आवेग दोनों का सेम यूनिट होता है के जी मीटर पर सेकेंड। ये खत्म हो गया। आगे देखिए, फिर आगे विभव, विभव और विभवांतर दोनों का वोल्ट होता है। आपको याद रखना है, विभव का भी और विभव का भी वोल्ट होता है और हमारा विभवांतर का भी वोल्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये तो हो गया, दोनों हो गया। विद्युत धारिता, तो धारिता का हो जाता है हमारा फ्राडे। फिर चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण इसका अगर सीजीएस यूनिट देखें तो एस आई हो गया टेस्ला, और सीजीएस होता है गॉस। क्या होता है इसका, सीजीएस यूनिट गॉस होता है। उसी प्रकार रेडियो धार्मिता, तो इसका होता है बेक्यूरल। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन सांद्रता का, तो इसका होता है मोल पर घन मीटर क्यूब, या इसको बोल सकते हैं मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है। फिर घनत्व, तो केजी पर मीटर क्यूब। आयतन, तो मीटर क्यूब। कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड। और बल अघूर्ण, बल अघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन मीटर। बल अघूर्ण का याद इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि इसका फार्मूला जो होता है, इसका अगर देखें टोरका तो होता है आर एफ साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से होता है आर एफ साइन थीटा। तो साइन थीटा छोड़ दीजिए, ये तो खत्म हो जाएगा। हमारा आर हो गया एक प्रकार से दूरी, और ये हमारा फोर्स हो गया। इस प्रकार से इसका भी बल अघूर्ण का हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, और ये जो रेडियस ये है, रेडियस जो है इसका मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर, बल अघूर्ण का हो गया हमारा न्यूटन मीटर। इस प्रकार से बल अघूर्ण भी हमारा खत्म हो गया। पृष्ठ तनाव को देखें तो ये पृष्ठ तनाव किसी एक प्रकार से लेंथ में लगता है, जैसे भी लगता है, तो फोर्स बाई लेंथ हो गया इस प्रकार से। तो पृष्ठ तनाव का हमारा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर।
क्योंकि फोर्स एरिया बल लगता है किसी लेंथ पे, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो फोर्स बाई में नीचे मीटर हो गया। तो पृष्ठ तनाव को याद रखना कि न्यूटन पर मीटर। अब इसका बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है, इसी का जस्ट उल्टा टाइप का होता है इसमें पृष्ठ तनाव में, तो न्यूटन पर मीटर। फिर प्रेरकत्व का आता है, तो प्रेरकत्व का हमारा हो गया हेनरी। चाल मीटर पर सेकंड ये हो गया, उसी के जैसा वेलोसिटी के जैसा। लेंस की शक्ति डायोप्टर, ये पॉपुलर है सब, लेंस की शक्ति हो गया डायोप्टर। उसके बाद फिर हम अगर ध्वनि की तीव्रता को देखें तो डेसिबल। द्रवों की प्रवाह देखिए VVI ये पूछ देता है, द्रवों की प्रवाह क्यूसेक, इसका ऐसा ही मात्रा है क्यूसेक। नाभिक की लंबाई यानी न्यूक्लियस की लंबाई फर्मी में। नाभिकीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है, इसको बोलते हैं फैदम। विकिरण की मात्रा ये रोंटजन में मापा जाता है, रोंटजन, ठीक है। वायुयान की चाल ये मैक नंबर में यानी मैक संख्या। और कंप्यूटर की जो मेमोरी होता है इसका ऐसा यूनिट जो है ये बिट्स होता है, बिट्स। ओके, आगे देखिए, अब बच गया थोड़ा सा और 3-4 और। विद्युत प्रतिरोध, ये तो हर कोई जानता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, इसका ओम हो गया। विद्युत धारा का एम्पियर। उसी प्रकार से अगर विद्युत चालकता का देखें तो जिस प्रकार से विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, इसी का उल्टा होता है चालकता का महो हो जाता है। और वायु दाब का, तो वायु दाब का बार हो गया। उसके बाद फिर हमारा ओजोन परत की मोटाई, तो इसका जो ये सा यूनिट होता है वो होता है डॉप्सन। क्या होता है इसका? डॉप्सन। और समुद्री दूरी का हो जाएगा नॉटिकल मील। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसा यूनिट था, इसको याद कर लेना है। और बस हमारा वीडियो ख़त्म हो गया, यहीं तक वीडियो हमारा था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ज्योग्राफी की वीडियो में।